बोली तुम देख रही हो बैठे बैठे, तुम एक बाप हो इसलिए देख रही हो, लेकिन मैं माँ हूँ माँ, और माँ का दिल, माँ का कलेजा बड़ा ही कोमल होता है। तुम एक पिता हो इसलिए अपने बच्चों को मरता तड़पता देख रहे हो, लेकिन मैं अपने बच्चों को अपने आंखों के सामने तड़पता नहीं देख सकती। मैं मर सकती हूँ लेकिन बच्चों को मछली की तरह तड़पते देखते देखते मैं थक चुकी हूँ। मैं अपने बच्चों को लेकर के किसी कुएं में कूद जाऊंगी, अगर जल्द से जल्द कुछ खाने की व्यवस्था नहीं हुई तो, भोजन की व्यवस्था नहीं हुई तो। जैसे इतना सुना महाराज, माँ की ममता सच में बड़ी विचित्र होती है। इस दुनिया में सबसे पहला गुरु माँ होती है। माँ एक बच्चे को 9 महीने जन्म पेट में रखती है, फिर जा करके जन्म देती है। कई बार मौत के घाट उतर जाती है स्वयं, लेकिन बच्चे को कुछ नहीं होने देती, वो माँ होती है। माँ की महिमा तो वेदों ने भी गाई है। माँ की महिमा सहस्त्र फणों वाले शेषनाग भी गाते गाते थक जाएंगे तो भी माँ की महिमा नहीं गा सकते। लेकिन आजकल के बच्चे इतने बदतमीज होते जा रहे हैं कि उसी माँ के सामने नाना प्रकार की बुरी भागली बातें और गालियां देते हैं। महाराज याद रखना, चाहे जितनी कथा भागवत सुन लेना, यज्ञ कर लेना, अगर माँ बाप घर के दुखी हैं तो कोई फायदा नहीं। हमने देखा उस दिन परीक्षित जी ने बुलाया था, इनकी माता जी अभी हैं और खटिया पे बैठी थी बेचारी, इतनी जर्जर अवस्था है कि कथा सुनने नहीं आती। तो हमने देखा इतनी वृद्ध अवस्था है लेकिन पूरी व्यवस्था के साथ में लेटी हुई है। ये होती है सेवा, ये होते हैं संस्कार। अगर अपने बच्चों को बचपन में संस्कार दोगे तो बुढ़ापी में वो लाठी नहीं उठाएगा, हाँ सेवा करेगा, आपकी अंतिम सांस तक सेवा करेगा। महाराज आजकल के बच्चे, हमने खुद कहते सुना, माँ ने कहा, माँ को जब घर से बाहर निकालने लगा लाठी मार करके, तो माँ कहने लगी बेटा मेरे लाल मैंने तुझे 9 महीने पेट में रखा है और तू मुझे घर से निकाल रहा है। तो वो लड़का कहने लगा माँ तूने 9 महीने पेट में रखा है ना, 18 महीने का किराया ले ले, भाड़ा ले ले। ऐसे भी लोग हमने देखे। ऐसा होना चाहिए क्या? नहीं। माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की बददुआ तो भगवान से टाली नहीं जाती। 4 बच्चों का पालती है पेट एक माँ, लेकिन आज 4 बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती। आज कलयुग में 4 बच्चों का पेट एक माँ पाल लेती है, लेकिन कलयुग में 4 बेटे एक माँ का पेट नहीं पाल पाते हैं। यह सच्चाई है कलयुग की। याद रखना, अगर आपके माँ बाप जिंदा हैं तो चारों तीरथ आपके घर में है। माँ बाप के 4 पैरों में 4 तीरथ होते हैं। ये हम नहीं कह रहे, पद्म पुराण में लिखा है, सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेव मया पिता मातरम पितरम तस्मात् सर्वयत्नेन पूज्यते। सारे देवता माँ के चरणों में, तीर्थ माँ के माता पिता के चरणों में होते हैं। हाँ जीते जी कभी आपने, इन बच्चों ने अपनी गर्लफ्रेंड और पत्नी को तो हर कोई गुलाब का फूल देता है, आई लव यू, लेकिन क्या अपने माँ बाप को कभी गुलाब का फूल दिया कि पिताजी आपने जन्म दिया, आई लव यू, माँ आपने मुझे जन्म दिया, आई लव यू? कहा कभी? नहीं कहा होगा, गारंटी लेती हूँ मैं, नहीं कहा होगा। स्टेटस पे, व्हाट्सएप फेसबुक के स्टेटस पे लिख दे माय वाइफ इज माय लाइफ, लेकिन जिन्होंने जन्म दिया उन्हें कुछ समझते ही नहीं है, उन्हें बेकार समझते हैं। जिनके कारण दुनिया में आए उन्हें बेकार समझते हो आप लोग। अगर बहुओं को बच्चा चाहिए, कोई भी सुख चाहिए महाराज, कहीं भागने की जरूरत नहीं। अपने पति और अपने सास ससुर की सेवा करो उठ करके, नौकरी भी लगेगी, सफलता भी आएगी, बच्चे भी होंगे, संतान होगी, सब होगा। लेकिन घर के देवता को छोड़ करके, देवताओं को छोड़ करके वे माता धारण जा रही और भगवान को खूब मना रही और अपने सास ससुर को लाते मार रही। महाराज हाँ, घर से निकल, बूढ़ा कहीं का, ए बुढ़िया निकल घर से। ये कलयुग की औलाद है महाराज। आज कलयुग में क्या हो रहा है कि जा कलयुग में भैया हमने सौदे को नैया, कैसा कि डबल बेड पे बहुएं सो रही, नीचे डरी डुकरिया, हाँ नीचे डरी डुकरिया, अरे भैया ऐसो देखो नहीं। और क्या
कि बहुअन के भुज डंडा हो रे, बहुअन के भुज डंडा हो रे, छुआरे हो रे सैया, छुआरे हो रे सैया भैया ऐसो देखो नैया। काजू बादाम कुत्ता खा रे, अरे काजू बादाम कुत्ता खा रे, पत्तल चाट रही गैया, हाँ पत्तल चाट रही गैया भैया ऐसो देखो नहीं। कलयुग में ये हालत है लोगों की। जिनके पति कमजोर होंगे समझ लेना उनकी मैडम दुगनी होंगी, बढ़िया बॉडी बिल्डर। ये कलयुग की महिमा है महाराज, यहाँ पे उल्टा हो रहा सब। आइए याद रखना, माँ बाप का कर्जा हम लोग 7 जन्मों तक नहीं उतार सकते। एक माँ थी, उसको उसका बेटा निकालने लगा घर से, तो उस माँ ने कहा बेटा मैंने तुझे 9 महीने पेट में रखा है मेरे लाल। तो लड़के ने कहा मैया तो तेरा कर्जा कैसे उतरेगा? माँ बोली बेटा मेरे साथ में एक रात मेरी खटिया पे सो जा। बेटा बोला कर्जा उतर जाएगा? बोली बिल्कुल। बेटा बोला तो फिर लेट जाऊंगा। तो माँ लेट गई खटिया पे, बगल में बेटा भी लेट गया। थोड़ी देर हुई, माँ कहने लगी बेटा अरे मेरे लाल थोड़ा उठ जा, मुझे बड़ी जोर से प्यास लग रही है। लड़का उठा, जल भर कर के गिलास में ले आया। माँ ने पानी पिया, बचा कुचा पानी बिस्तर पर जहाँ लड़का लेटा था वहीं गिरा दिया। लड़का बोला माँ ये तूने पानी गिरा दिया, मैं कैसे सोऊंगा? माँ बोली बेटा सो जा, मैं गलती से गिर गया पानी। माँ बेटा लेट गया। थोड़ी देर के बाद लड़का वो माँ फिर से उठी, कहने लगी बेटा बड़ी जोर से भूख लग रही, थोड़ा पानी ला दे। वो लड़का गया, पानी लेकर के आया। माँ ने पानी पिया, बचा कुचा पानी गिरा दिया। लड़का बोला माँ बार बार पानी गिरा रही हो, मैं कहाँ सोऊंगा, बार बार बिस्तर गीला कर देती हूँ। माँ बोली बेटा बुढ़ापा है ना, क्षमा कर बेटा, एक रात की तो बात है। बेटा सो गया। थोड़ी देर हुई थी, माँ ने फिर से पानी मांगा। मेरे लाल उठ जा, बड़ी प्यास लग रही है, गर्मी पड़ रही है ना इसलिए। माँ पता नहीं क्या खा के सोई थी, बार बार पानी 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 मांग रही है? सोने देगी कि नहीं सोने देगी? लड़का गया, पानी लेकर के आया, लोटे में भर करके माँ ने पानी पिया, बचा कुचा पानी बगल में गिरा दिया। और जैसे ही पानी गिराया, वो लड़का जोर से चिल्ला करके बोला माँ बार बार पानी गिरा रही है, अकल ठिकाने तो है तेरी? माँ ने एक सपाटा उस लड़के के थप्पड़ मारी गाल पे, और वो माँ कहने लगी बेटा तू एक रात में थक गया मेरे साथ में सोते सोते, एक रात गीले बिस्तर पे थक गया, सोने के लिए राजी नहीं है। अरे याद कर वो दिन जब तू छोटा था, मैं तुझे पालती थी पोषती थी, तू लघु शंका कर लेता था, बिस्तर गीला कर देता था तो मैं तुझे उठाती थी, इस तरफ लिटाती थी, इधर भी बिस्तर गीला कर देता था, रात रात भर जाग करके चेक करती थी कहीं मेरे लाल ने लघु शंका तो नहीं कर ली, बिस्तर तो गीला नहीं कर लिया। और आज तू एक रात मेरे साथ नहीं सो पाया और मुझे घर से निकाल रहा है। मैं नहीं होती तो कहां से तू आता, कहां से तुझे कौन जन्म देता? कम से कम जन्म देने वाली को तो बख्श दो। मैं माँ हूँ तेरी, सुंदर पत्नी के लिए मुझे छोड़ रहा है, मुझे घर से निकाल रहा है। गीले में स्वयं वो सो करके, सूखे में तुम्हें सुलाती है, ऐसी माता को त्यागे जो वो पुत्र नरक का गामी है। जो खुद गीले पे सो जाती है लेकिन अपने लाल को छाती पे सुलाती है, वो माँ जिसका कर्जा हम कभी भी उतार नहीं सकते। महाराज माँ बाप वो फरिश्ते हैं, भगवान घर घर में नहीं जा सकता इसलिए माँ बाप को भेजता है। माँ आधी रोटी खा लेगी लेकिन अपने बच्चों को पूरी खिलाएगी। महाराज माँ का दिल बड़ा पवित्र, बड़ा कोमल होता है। अगर ये एक बार चले गए तो दुनिया में किसी कोने में ढूंढ लेना, दोबारा मिलने वाले नहीं है। महाराज किसी भी कोने में ऐसा कोई देवता नहीं है कि जिसकी पूजा करके गए हुए माँ बाप मिल जाएं, लेकिन ऐसा हर देवता है कि जिसकी
ऐसे एक ही देवता है माँ बाप कि जिनकी पूजा सेवा करके आपको हर देवता मिल जाएंगे।